संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। आज की डेट में कोर्ट का आया बड़ा फैसला, जिसके बारे में आपको देने वाले हैं डिटेल में जानकारी। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और ऐसी कोई भी अपडेट आती है, यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर नोटिस में लिखा गया है। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि देश भर में संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है सामने आई है। संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की दिशा में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जो कि पूरे देश में संविदा कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए नाजिर साबित हो सकता है जो वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं और नियमितकरण की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो संविदा पर काम कर रहे हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि रेगुलर कब होगा, उनके लिए बड़ी खबर है। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश भर के कई राज्यों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी लंबे समय से नियमित कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे नियमित करने की मांग करें, मतलब कि रेगुलर होना चाहते हैं। और इन कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से सरकार या संबंधित विभागों के लिए सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने अब तक सकारात्मक फैसला दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला क्या आया है। जी हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका भगवान दास और 15 अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर की गई थी, जो कि सभी याचिकाकर्ता वोल्वैन और पंप ऑपरेटर के पदों पर कर रहे थे। जानकारी के अनुसार इन कर्मचारियों की सेवाएं पहले सीधे तौर पर नगर निगम के अधीन थी, लेकिन वर्ष 2006 में ठेका और श्रम प्रणाली समाप्त होने के बाद इन्हें आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम पर रखा गया। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ बताई जा रही है। ऐसा यहाँ पे कर्मचारियों के साथ हो रहा है। पहले तो वो काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिली कि कुछ यहाँ पर जो ऐसे यहाँ पे ऐसी आपको फील्ड देखने को मिलती है जो कि वहाँ पे काम बंद हो जाता है, तो वहाँ के कर्मचारियों को दूसरे कामों में करना पड़ता है क्योंकि जीविका चलाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने आवाज़ उठाई है इस पे, और आगे इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। 2006 के अन्य कर्मचारियों को किया गया था रेगुलर। जी हाँ, 28 जुलाई 2006 को राज्य सरकार ने 79 ठेका कर्मचारियों को नियमित कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को इस लाभ से वंचित कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम से अनुरोध किया कि उन्हें भी नियमित किया जाए, लेकिन 12 दिसंबर 2019 को यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। और आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, कोर्ट ने कर्मचारियों को या कर्मचारियों के हक में दिया फैसला। जी हाँ, न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नगर निगम जैसे वैधानिक प्राधिकरण की सेवा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये कर्मचारी निगम के स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे थे, लेकिन सीधे भर्ती पर प्रतिबंध के कारण उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया गया। इसके बाद आगे इन्होंने लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी दिया गया हवाला। जी हाँ, कोर्ट ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस फैसलों को भी उल्लेख किया गया है, जिसमें संविदा और आउटसोर्सिंग प्रणाली को सीधा भर्ती से बचने का माध्यम बताया गया था। इस आधार पर कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे नियुक्तियों को लंबे समय तक अस्थायी बनाए रखना कर्मचारियों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। तो अब यहाँ पे अब उन लोगों को भी ध्यान दिया जा रहा है जो लोग यहाँ पर बहुत ही दिनों से सेवा कर रहे थे, लेकिन अभी उनका रेगुलर नहीं हुआ है, तो अब उनको रेगुलर किया जाएगा। ऐसी न्यूज़ आज की डेट में आ रही है। ऐसी कोई भी अपडेट आती है, आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।